हेलो फ्रेंड्स। आज हम चलेंगे मध्यकालीन दिल्ली के सबसे पुराने शहर में, जिसको कि अब अभी हम किला राय पिथौड़ा के नाम से जानते हैं। आज की डेट में इस जगह के जो रूइंस हैं, जो अवशेष हैं, वो साउथ दिल्ली, अक्रॉस साउथ दिल्ली फैले हुए हैं। किशनगढ़ गांव जो है वसंत कुंज के पास और उसके आसपास के कुछ इलाकों में इसके अवशेष मिलते हैं। और जो सबसे मेजर जो अवशेष मिलते हैं वो है महरौली एरिया में संजय वन, जो आज की डेट में नाम है उस एरिया का। वहाँ पर लाल कोट नाम से इस किले के कुछ अवशेष मिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े। और उसके बाद साकेत जो टाउनशिप है, वहाँ पर उसके दोनों एंड्स पे काफ़ी मेजरली इसके जो फोर्ट वॉल्स हैं उसके रूइंस मिलते हैं। लाल कोट और संजय वन एरिया जो है वो हम पुराने एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं। और जो कुतुब कॉम्प्लेक्स एरिया है वो भी हमने पहले कवर किया है, तो वहाँ पर भी किला राय पिथौड़ा की बातें हुई हैं उन एपिसोड्स में, ज़रूर देखिएगा। आज हम साकेत वाला एरिया कवर करेंगे, जिसमें कि दो हिस्से आते हैं। वीडियो के पहले भाग में आप देखेंगे वो वाला हिस्सा जो कि थोड़ा लेसर नोन है, उसका जो एक्सेस है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता। उसका एंट्री गेट कहीं कोने में छुपा हुआ है। तो साकेत मेट्रो स्टेशन जो है मेहरौली बदरपुर रोड पे, उस मेट्रो स्टेशन के साथ एक रोड जा रही है जो कि गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, रोज कैफे, उस तरफ जाती है। उस रोड पे घुसते ही इंडियन पार्क या इंडियन गार्डन पार्क नाम से एक पार्क का गेट है। उसको छोड़ के कुछ कदम आगे चलेंगे तो एक आधा खुला हुआ छोटा सा गेट है, जो कि देखने में बिल्कुल प्रोमिनेंट सा नहीं लगता है, लेकिन उस गेट के अंदर अगर आप जाएं तो आपको बहुत लंबी किला राय पिथौड़ा की दीवारें देखने मिलेंगी। लोकल शॉपकीपर्स ने बताया कि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन, कंजर्वेशन का काम चल रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में शायद इसको अच्छे से डेवलप करके एक मॉन्यूमेंट के तौर पे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। गूगल मैप्स पे अगर आप ढूंढेंगे तो साकेत के एक तरफ, जो साकेत टाउनशिप है उसके एक तरफ साकेत मेट्रो स्टेशन है और दूसरी तरफ मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन है। तो साकेत मेट्रो स्टेशन के पास जो एरिया है इस किला राय पिथौड़ा का, उसको किला राय पिथौड़ा फोर्ट वॉल्स के नाम से संबोधित किया गया है। और उसी के पास रोकिस्ता बुर्ज नाम से एक वॉच टावर है। ये किले की दीवारें देखने के बाद हम बाहर आकर के जो पहले गेट पड़ता है इंडियन गार्डन वाला, उसके अंदर से रोकिस्ता बुर्ज का एक्सेस फर्दर है। तो कुछ क्लिप्स आपको वीडियो में उस बुर्ज के भी देखने को मिलेंगे, जिसका कि ऐतिहासिक तौर पे काफ़ी प्रोमिनेंस है। प्री सल्तनत एरा से बाद में उसको मुग़ल दौर में भी या सल्तनत दौर में, मुग़ल दौर में, ब्रिटिश काल में भी यूज़ किया गया है। मेटकाफ के जो फार्म हाउस है दिलकशां, उसके वॉच टावर के रूप में भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रही होगी इन पुराने स्ट्रक्चर्स की। अगेन मैप पे साकेत के जो दूसरी तरफ मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन है, उसके पास जो किला राय पिथौड़ा के रूइंस हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस हैं, लोग जानते हैं, क्योंकि वो मेन रोड पे साकेत मॉल्स वाली जो मेन रोड है उससे आप गुजरेंगे तो लेफ़्ट साइड पे किला राय पिथौड़ा कल्चरल सेंटर, या लोकल लोग उसको घोड़े वाला पार्क भी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक स्मारक बनाया गया है जिसमें पृथ्वीराज चौहान और उनके घोड़े पे वो सवार हैं, और उनका एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा बनाई गई है जो कि देखने में काफ़ी भव्य है। और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसके आसपास जिसकी छत पे वो प्रतिमा लगी हुई है, और उसको एक बहुत ही अच्छे पार्क के तौर पे मेंटेन भी किया गया है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे वो एक रजिस्टर्ड मॉन्यूमेंट के तौर पे भी वो जगह है। यहाँ पर भी इस किले की कुछ दीवारें आज भी देखने को मिलती हैं। और एंट्री गेट के पास एक बहुत पुरानी दरगाह भी है जिसके ग्लिम्पसेस आप इस वीडियो में देखेंगे। इस पार्क में एक और ख़ास बात है कि किला राय पिथौड़ा की दीवारें तो हैं ही, पर उसको जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में फर्दर एक्सपैंड करके वो जहाँपना नाम से एक शहर बनाना चाह रहे थे, तो जहाँपना शहर की दीवार का एक हिस्सा भी इस पार्क में देखने को मिलता है। आगे वीडियो में आप ये सब कुछ देख पाएंगे। वीडियो का मेजर हिस्सा जो है वो हमेशा की तरह इन जगहों पे जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ की कोशिश की गई है कि वहाँ की आबो हवा जितनी ज़्यादा हम ट्रेजर कर पाएँ।
और जितनी वहाँ के पेड़ पौधे पंछियों से मिल पाएँ, और हम और हमारे मित्र जो आसपास चल रहे थे उनकी गपशप जो है वो रिकॉर्ड की जाए। तो वीडियो स्लो है, आप आराम से इसका मज़ा लीजिए जैसे कि आप खुद वहाँ घूम रहे हो। तो वो वाला पोर्शन सैर सपाटे वाला शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी इस किला राय पिथौरा के बारे में शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट भी मिले। क्योंकि ये सबसे पुराना शहर है, मध्यकालीन सल्तनत एरा से पहले का ये शहर है, तो इसके बारे में जो ठोस प्रामाणिक तौर पे जो इतिहास लिखा हुआ है वो उतने ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं उसके, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं इसके बारे में, और अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग थियरीज हैं। तो उन सारी थियरीज का जो निचोड़ है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके बाद आप ज़रूर इतिहास की किताबों में और इंटरनेट पर और ज़्यादा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ की जो कहानी है वो मेजर तौर पे शुरू होती है अराउंड 1050 AD का जो साल है उसके दौरान, उसके आसपास राजा अनंगपाल तोमर ने एक नया शहर बसाया, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में हम जो आयरन पिलर या लोह स्तंभ आज देखते हैं, तोमर वंश के राजा मथुरा से आयरन पिलर को लेके आए और उन्होंने आज के मेहरौली एरिया में स्थापित किया। और जैसे कि वो जो पिलर है वो उनके शहर का सेंटर हो, उस पिलर के आसपास जो है इम्पॉर्टेंट पैलेसेस, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्स ये सब बनाए, और उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए किले की दीवारें बनाई, जिसको कि आज हम लाल कोट या लाल किला के नाम से जानते हैं। ये शाहजहाँ के लाल किले से अलग है, ये सबसे पुराना लाल कोट आप कह सकते हैं। पर ये बात गौरतलब है कि जिन नामों से हम इन जगहों को आज जानते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके ओरिजिनल नाम रहे हों। ये सब नाम यूजुअली जब इतिहासकार आने वाले समय में ये नोट्स बनाते हैं या इतिहास लिखते हैं, तो वहाँ पर वो इन टर्म्स को यूज़ करके इन जगहों के नाम देते हैं। जैसे कि राजों की बावली एक एग्जांपल है, और उसी तरह से जब इसको संबोधित किया गया होगा रेफरेंस देने के लिए, इसके रंग की वजह से या किसी इस तरह की फिजिकल एट्रीब्यूट की वजह से ये नाम, इस तरह के नाम हमें देखने मिलते हैं। आज मेहरौली के पास जो संजय वन एरिया है और जो कुतुब कॉम्प्लेक्स एरिया है, इन सब में तोमर काल के उस शहर के अवशेष देखने मिलते हैं, जिसमें कि कुछ तालाब, पोखर, बावलियाँ और किले की दीवारें तो हैं ही। लालकोट के बाद कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इसी लालकोट को एक्सटेंड करके जो है चौहान वंश ने, पर्टिकुलरली पृथ्वीराज चौहान ने इसको एक्सटेंड कराया, और फर्दर जो आज हम साकेत एरिया, वसंत कुंज एरिया, यहाँ पे एक्सपेंशन देखते हैं किले की दीवारों का, ये किला राय पिथौरा के नाम से फेमस हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने एक्सपेंशन कराया। अगेन किला राय पिथौरा जो नाम है वो इतिहास में इस नाम से इस जगह को नहीं कहा गया है। अकबर के शासनकाल के दौरान जब आईन अकबरी लिखी गई तो उस किताब में इस जगह का जो नाम है वो किला राय पिथौरा पहली बार हमें देखने को मिलता है, जिसका कि पर्शियन में मतलब है कि राय पिथौरा का किला, और ये माना गया है कि जो राय पिथौरा जो नाम है वो पृथ्वीराज चौहान का है। पर कुछ हिस्टोरियंस की थियरी ये भी है कि अनंगपाल तोमर के वो शहर बसाने के बाद तोमर वंश में ही कुछ और राजा हुए जिन्होंने इसको एक्सपैंड किया, और जो ये पूरा किला है उसमें से जो लाल कोट एरिया है, जो कि मेहरौली के लौह स्तंभ के आसपास के पैलेसेस और वो जो फोर्ट वॉल हमें संजय वन में देखने मिलती है, वो सिटाडेल एरिया है। पूरे शहर का वो सिटाडेल एरिया है, मतलब कि एक ऊंचे स्थान पे बना हुआ एक छोटा दुर्ग या फोर्ट्रेस, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट सारे स्ट्रक्चर्स हैं, और उसके बाहर शहर बसा हुआ है। तो उनके हिसाब से ये जो पूरा शहर और उसके अंदर का एक किला, ये एक ही एक्सपेंस का पार्ट है, एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है। संजय वन लालकोट एरिया जो है सिटाडेल है,
उसके बाहर शहर था। शहर की दीवारें जो हैं, जो आज हम किला राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, वो दीवारें शहर की दीवारें हैं। और फर्दर एक थियरी ये भी है कि तोमर वंश में ही आगे जाकर के एक पृथ्वीपाल नाम से एक राजा हुए। तो काफ़ी जगह ये भी कन्फ्यूजन है कि जहाँ पृथ्वी या पृथ्वी का मेंशन है वो पृथ्वीराज चौहान चाहमन का मेंशन है या फिर पृथ्वीपाल तोमर जो है उनका मेंशन है। तो इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन्स रहे हैं ठोस प्रमाण ना होने की वजह से। तो इसी तरह की अलग अलग थियरीज पुराने ज़माने से लेकर के मुग़ल दौर और उसके बाद ब्रिटिश टाइम्स के भी जो हिस्टोरियंस हैं उनके भी अलग अलग मत रहे हैं इस जगह के बारे में। पर सारी थियरीज में ये ज़रूर कॉमन है कि ये प्री सल्तनत एरा का कंस्ट्रक्शन है, जो कि लाल कोट 1050 AD से शुरू होकर के 1198 या इस दौरान जो सल्तनत से पहले का समय है उस दौरान ये डेवलप हुआ, एग्जिस्टेंस में आया ये किला, ये शहर। और उसी दौरान जो है दिल्ली को अपना नाम भी मिला, जो कि पुराने रिकॉर्ड्स में ढिल्लिका नगरी के नाम से दर्ज है। और वही नाम आगे चलते चलते जो है दिल्ली इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हुआ। ब्रिटिश काल में दिल्ली जो आज की स्पेलिंग है वो हमें मिली। सल्तनत दौर के शुरुआती समय में भी यहीं से शासन हुआ, इसी दुर्ग के अंदर से यही जो है सीट ऑफ पावर बना। इसके बाद जो है और शहर बसाए गए और जगहें और महल किले बनाए गए, लेकिन शुरुआती दौर में जो राज किया गया वो इसी किले से किया गया। तो चलिए अब हम अपनी वर्चुअल सैर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जो साकेत मेट्रो स्टेशन के पास किला राय पिथौरा की दीवारें हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद हम उस बगल वाले पार्क में जो रोकिस्ता बुर्ज नाम से बुर्ज है उसे देखेंगे। फिर अगले हिस्से में जो मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के साथ जो बड़ा पार्क और किले की दीवारें हैं उन्हें देखेंगे। वो वही पार्क है जो अक्सर आपने हमारी इंस्टाग्राम रील्स या दिल्ली कारवां या आसिफ की इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा, जहाँ हम अक्सर कभी गाना बजाना करते हैं, कभी छोटी मोटी पिकनिक, समोसा पार्टी, चाय पार्टी करते हैं, या फिर अपनी वॉक्स और अपने इवेंट्स वहाँ बैठ करके प्लान करते हैं। तो ये एक अच्छा हमारा फेवरेट स्पॉट है और यहाँ से जुड़ी बहुत सी यादें हैं हमारी और हमारे दिल्ली कारवां परिवार की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। किला राय पिथौरा से जुड़ी जानकारी आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स के वीडियोस में भी मिलेगी, संजय वन के वीडियोस में मिलेगी, वो सब भी ज़रूर देखिएगा और यहाँ पे ज़रूर आइएगा, खुद भी अनुभव लीजिए इस जगह का। बहुत यूनिक, बहुत मिस्टिकल और बहुत मेडिटेटिव सी जगह है। इसके साथ बड़ा सा एक्सपेंस है, गोल्फ कोर्स है, ओपन एरिया है, गोल्फ कोर्स है, तो काफ़ी सुंदर एरिया है। सनराइज सनसेट दोनों समय में काफ़ी अच्छा लगता है। और बारिश के दिनों में तो आप कभी भी, या सर्दियों में कभी भी यहाँ जा कर के समय बिता सकते हैं, घास पे लेट सकते हैं, दोस्तों के साथ यहाँ पर घूम सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे। और जो सेक्शन जहाँ पे जहाँपना की दीवार शुरू हो रही है वहाँ पे काफ़ी सारे फलदायी वृक्ष भी हैं, अनार के श्रब्स मैंने वहाँ देखे। और जो दीवार की जो खो है, खोल में कभी उल्लू, तोते और तरह तरह के और पक्षी देखने मिलते हैं। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेस, ज़रूर यहाँ आइए। और फिलहाल वीडियो को मजा लीजिए। गॉड ब्लेस अस ऑल। और इस तरफ हम देख सकते हैं लाल कोट का जो किला है, जो अब संजय वन के नाम से जाना जाता है, जो कि अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। वो ये वाला किला है जिसकी दीवारें आज भी मौजूद हैं पार्क के अंदर। उसके आसपास काफ़ी सब्ज़ा हो गया है और पेड़ पौधे लग गए हैं, तो वो ऑलमोस्ट देखने में लगता है कि पहाड़ी है, लेकिन टॉप व्यू में गूगल मैप्स पे आप देखेंगे तो आपको बुर्ज दिखेंगे और वो फोर्ट वॉल आइडेंटिफाई हो पाएगी। इसी किले को एक्सटेंड करके पृथ्वीराज चौहान का जब राज्य हुआ यहाँ पे, तो उन्होंने इसी को एक्सटेंड करके फोर्ट वॉल्स बनाई, जिसको आज हम राय पिथौरा के किले के नाम से जानते हैं, जिसका एक हिस्सा हम आज देख रहे हैं, जो कि किला राय पिथौरा पार्क या कल्चरल सेंटर मालवीय नगर स्टेशन के पास, और दूसरा हिस्सा रूइंस जो है वॉल ऑफ किला राय पिथौरा, वो साकेत मेट्रो स्टेशन के पास।
नाला है यहाँ पे, स्मेल आती है गंदी। आई थिंक पूरा गार्डन ऑफ एक्सलेंसेस के आसपास सीवेज है, बट फोर्ट वॉल काफ़ी वास्ट। यहाँ पे बच्चे मारते हैं। बर्ड्स की आवाज़ें सुने। बाइनोकुलर लाना भूल गए हम। यहाँ काफ़ी स्कोप है बर्ड्स ढूंढने का। बर्ड स्पॉटिंग की कोशिश है यहाँ पर। तो पैर ऊपर वीडियो में तो पता नहीं दिखेगी, नहीं मुझे दिख गई। ये तो अभी फिर भी साफ कर दिया ना। बारिश में हो जाएगा ना, पूरा काला हो जाएगा काई।
हाँ यहाँ पे कुछ करने भी जाएंगे तो लड़क जाएगा। जगह जगह लिखा है राख पर बना बुर्ज खराब हालत में है। बोर्ड भी लगा था। ये 60s में ही काटा होगा ना जब DDA का काम चल रहा था, जैसे वो इस्कॉन वाला रॉक एडिक्ट, वर्टिकल कटे हुए पत्थर एकदम काटा हुआ ही लग रहा है मुझे तो। ये एक मशीन का कटा हुआ लग रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं दीवार चल रही है किले की, इस पार्क में यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके आगे ये दीवार यही सीधे चलती जाती है और जो साकेत मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर ये निकलती है और इस किले की दीवार का राय पिथौड़ा का जो दूसरा हिस्सा इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। इसके बीच में एक रोड है, MB रोड, मेहरौली बदरपुर रोड, मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ पर ये दीवार डिसकंटिन्यूड है। मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन किया गया है। उसके आगे बटरफ्लाई पार्क और इंडियन पार्क, वहाँ पर इसके फिर से कुछ रूइंस देखने मिलते हैं इस दीवार के। गाड़ियों के पीछे जो एग्ज़िट है फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि एक पतली रोड जाती है पगडंडी जैसी, जो कि साकेत मेट्रो के पास निकलती है। फ़िलहाल वो बंद किया गया है एक्सेस, जब से मेट्रो का काम चल रहा है। होपफुली फिर से वहाँ सफाई और ये सब करा दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन कुछ सालों में, और वो रास्ता खुल जाएगा। तो हम पैदल साकेत मेट्रो से उस रास्ते से होते हुए इस पार्क के थ्रू मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन तक आ पाएंगे।
ये गोल्फ कोर्स की बाउंड्री चल रही है साथ में, और आप दाईं तरफ देख रहे हैं कि एक कुआं है। इस पे कुछ रिपेयर वर्क हुआ है और एक्सेस बंद कर दिया गया है, लेकिन है ये पुराना कुआं। किसी ज़माने में पानी आता होगा इसमें। ये है कुआं, इसमें रिसेंट रिपेयर वर्क हुआ है, पर है ये पुराना ही। किसी ज़माने में लोग इसको यूज़ करते होंगे पानी के लिए। देखिए अभी भी लोग इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ यंग लड़के यहाँ पे गिटार लेके आते हैं और गीत गाते हैं। कुएं की डेप्थ की वजह से एक नेचुरल गूंज आती है, रिवर्ब, जो कि बहुत अच्छा साउंड करता है। कुएं के पीछे फिर से गोल्फ कोर्स की बाउंड्री दिख रही है हमें। ये था किला राय पिथौरा पार्क या कल्चरल सेंटर, जो कि मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम इसी किले की दीवारों का दूसरा जो अवशेष बचे हैं, जो कि लाडोसराय नेबसराय गांव के पास है, वो देखेंगे, जो कि साकेत मेट्रो स्टेशन के पास है। ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, शुरू से ही है इसमें। इसका इस्तेमाल अलग अलग, पहले मैं इसके अंदर देखता था कि कुछ छोटी प्रदर्शनी लगी रहती थी, कुछ स्टैंडीज पे कुछ इन्फॉर्मेशन और वॉलपेपर्स अच्छे अच्छे, जो कि आपको मेट्रो स्टेशंस में भी देखने मिलते हैं। अभी इसको रेनोवेट किया गया, अब देखेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल होता है। हमारे चैनल पे एक पुराना वीडियो है जिसमें यहाँ का अंदर से व्यू भी हमने दिखाया है। इसी तरह बारिश वाले दिन थे जब पिछली बार मैं इसको अंदर से शूट किया था, तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो पे भी ऊपर आपको दिखेगा इसके अंदर के व्यू वाला वीडियो। फिलहाल हम करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के दर्शन। स्पेशल ओकेजन्स पे खुलता है, लोग ऊपर भी जाते हैं। वैसे आप नीचे से भी अच्छा दर्शन पा सकते हैं। आसपास हरियाली और मोरों की आवाज़। पार्क की एंट्री के पास एक बहुत अच्छा यूज़फुल मैप दिया गया है, जिससे हमें आइडिया लग सकता है किला राय पिथौरा की दीवारों के बारे में और कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो जो रोड जा रही है हमारे दाईं तरफ मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से हम वॉक करके आए हैं और ये रोड सीधी PTS की तरफ जा रही है, और अचीनी, महरौली, ये सब इस तरफ है। मैप पे आ जाते हैं, हम यहाँ पर हैं। यहाँ से हमने एंट्री किया, वो जो रोड है वो ये दिखाई गई है। सीधे चलेंगे तो इस तरफ साकेत के मॉल्स आ जाते हैं, इस रोड पे मालवीय नगर स्टेशन पे आते हैं। हम यहाँ पर है इस पॉइंट पे। यहाँ से घुसने के बाद ये जो है जहाँ पना वॉल का एक्सटेंशन है, जहाँ हम अभी जाने वाले हैं, वो वाली जो दीवार है, स्ट्रेट जो दीवार है, पास से भी दिखाएंगे आपको। वो जहाँ पना ये है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इसी किले को एक्सटेंड करके बनाई गई थी। और जो अभी हमने पहले देखा, घुसने के बाद हम सीधे गए थे, यहाँ तक पार्क ख़त्म हो जाता है। तो ये वो इलाका है, ये किला राय पिथौरा की दीवारें हैं, जिस पे ऊपर चढ़ने के रास्ते भी हैं, हमने देखा। और ये वो जो डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड लाइन जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ये रूइंस है,
यहाँ सॉलिड लाइन है वो फोर्ट वॉल है, डॉटेड लाइन जो है वो अवशेष है, ध्वंस अवशेष, रूइंस। जो मैं अब रास्ता बता रहा था कि रास्ता जाता है साकेत मेट्रो तक, जो अभी बंद है, वो ये डॉटेड लाइन, जिसके अलॉन्ग भी रूइंस हैं। और यहाँ पे आ जाती है मेहरौली बदरपुर रोड, जो कि एक एंड पे कुतुब मीनार पे है, ये बदरपुर की तरफ जाती है। यहाँ पे फिर से कुछ रूइंस है। और वीडियो के दूसरे पार्ट में हमने देखा कि जो हम देखेंगे कि किला राय पिथौरा की वॉल्स जो हैं, जो ये वॉल ऑफ किला राय पिथौरा, वो साकेत मेट्रो स्टेशन के पास से जिसकी एंट्री है वो ये वाला पार्ट है। ये करीब इतना लंबा एक स्ट्रेच है, उसके साथ साथ पूरा पार्क चलता है और एक नाला भी है पास में। और ये वो एरिया है गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। मैप की वजह से समझने में आसानी हो जाती है थोड़ी। जो आप इस तरफ देख रहे हैं मेरे दाईं तरफ, ये है किला राय पिथौरा की दीवारें। और लेफ़्ट पे जो उसके परपेंडिकुलर दीवार निकाली गई है, ये जहाँ पनाह की दीवार है। इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है, वो देख लें पहले। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना जहाँपनाह नाम का शहर बसाने का काम शुरू किया, तो पुराने जितने कैपिटल्स थे, जितने फोर्ट थे इस एरिया में, उन सबको जोड़ती हुई उन्होंने एक दीवार बनाने की उनकी इच्छा थी, प्लान था, काम शुरू भी किया था। तो ये वो एक इलाका है किला राय पिथौरा या लाल कोट, जो सबसे पुराना कैपिटल, और उसके बाद के और जो कैपिटल्स रहे हैं, तुगलकाबाद रहा है या सिरी फोर्ट इलाका है, तो उन सबको जोड़ता हुआ एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि शुरू किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आपने हमारे पुराने वीडियोस में सिरी फोर्ट के अवशेष भी देखे हैं, तुगलकाबाद की भी कहानियाँ सुनी हैं, और उसके पास आदिलाबाद जो कि एक फोर्ट्रेस है मोहम्मद बिन तुगलक का बनाया हुआ। इन सब से होती हुई जहाँपनाह की वॉल गुजरती है, तो ये उस दीवार का एक हिस्सा है। आज इसमें कई तोते रहते हैं और यहाँ पर अच्छे फलदायी वृक्ष लगे हैं। ये एक अनार का झाड़ आप देख रहे हैं, उसमें अनार भी लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर, देखिए। और इसकी जो खो हैं, इसमें काफ़ी बर्ड्स रहती हैं। तो फ़िलहाल आप एक 14वीं शताब्दी तो बहुत एम्बिशियस कैपिटल प्रोजेक्ट की दीवार के साथ चल रहे हैं। यहाँ आंवले के पेड़ भी हैं, फूलों के पेड़ भी हैं, काफ़ी पौधे हैं। अच्छी शांत जगह है। ये दीवार भी आगे जा कर के ये पार्क ख़त्म हो जाता है, बाउंड्री है। और पर दोबारा आपको आदिलाबाद और तुगलकाबाद के पास इसके अवशेष मिलेंगे, इस दीवार के भी। दीवार पे आपको छोटा सा एक हिस्सा बचा हुआ दिख रहा है टाइल वर्क का, प्रॉबेबली प्लास्टरिंग। जैसा कि हमारे कई पुराने एपिसोड्स में देखा गया है कि ये बोल्डर्स को एक ख़ास मिक्सचर से सेट किया जाता है, जिसमें दाल का पेस्ट और अलग अलग नेचुरल चिपकाने के पदार्थ, और उसके ऊपर फिर प्लास्टर किया जाता है, जो कि इतने 100 सालों में झड़ जाता है। तो ये उसी प्लास्टर का, उसी टाइल वर्क डेकोरेशन का एक हिस्सा बचा हुआ है जो हमें दिख रहा है, जो कि समय के साथ झड़ गया है।
अमलदास। जाने से पहले एक और चक्कर मार रहे हैं पार्क का। आसिफ और दिल्ली कारवां की रील में जो आप कभी कभी हमारा गीत संगीत रंगारंग कार्यक्रम सुनते हैं, वो इन्हीं पेड़ों के नीचे होता है। कभी कभी यहाँ बैठ के या फिर उस पेड़ के नीचे। और ये अरुणिमा जी हैं जो गज़लें गाती हैं। मैं गिटार बजाता हूँ और आसिफ कहानी सुनाते हैं।